Okay, perfect. Thank you so much, guys, for joining in. And tonight we are talking about the fifth part, which is numbers. एक नंबर्स से एक चीज मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि नंबर्स के अंदर ये के साथ आवाज इसका सारे के सारे का एक पीडीएफ आपके साथ अलग से शेयर हो जाएगा, सो दैट यू डोंट वरी अबाउट। ओके, तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सो दिस एंटायर सीरीज जो भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, ऑल ऑफ दैट कंपाइल्ड इन वन डेक विल बी शेयर्ड, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, पढ़ाई पे फोकस मार पहले। ठीक है, ये डेक मेरे को कब मिलेगा, ये वीडियो मेरे को कब मिलेगा, अभी इस पॉइंट पे बैठा है। जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसको पहले पकड़ो। दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू मोर। ये तो तेरे को मिल ही जाएगा, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा मानता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है, बट काफी चीजों का बैकबोन बन जाता है। और एक आधे क्वेश्चन ही आते हो, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा अगर नंबर्स के ऊपर पकड़ अच्छा है तो। चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, विच इज गोइंग टू बी ऑन नंबर्स। एक बार एक फटाफट आपको समरी दूंगा। कई क्वेश्चंस आपके फास्टर हो जाते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग नंबर्स का अच्छा है तो। शुरू करें, है ना। सो मोहित इज सेइंग ट्रिग्नोमेट्री लेफ्ट द चैट। ट्रिग्नोमेट्री अलग से करेंगे यार, टू बी ऑनेस्ट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से कंपेयर मत कर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं, नंबर्स की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करें आज का डिस्कशन, जो हम नंबर्स के ऊपर करेंगे। एक क्विक रन थ्रू दूंगा, एक सेशन में नंबर्स के सारे की एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले कुछ बेसिक्स एक बार ब्रश अप करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको बताऊंगा, बहुत बहुत मजा आएगा। सबसे पहले आई एम होपिंग कि जो अपना जो अपना हायरार्की है नंबर्स का, वो कितने लोगों को पता है। फटाफट रन थ्रू ले लो। रियल नंबर्स इज व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट। ओके, तो अगर मैं कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मेरा पूरा का पूरा सिलेबस ही रियल नंबर्स में घूम रहा है ना। तो रियल नंबर्स तुम्हारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक सारे के सारे नंबर्स। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अपना, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ये दो पार्ट में अपना बन जाता है। फिर अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं, तो उसके अंदर मेरे पास फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, ये दो टाइप के आपके नंबर्स बनते हैं। इंटीजर्स को अगर मैं फिर से ब्रेक करूं, तो नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। होल नंबर बेसिकली नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो से स्टार्ट होके। इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिसके फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते हैं, है ना। और उसके बाद आपका होल नंबर्स को अगर फर्दर ब्रेक करें, तो जीरो और नेचुरल नंबर्स। तो जो भी पॉजिटिव वाले आपके इंटीजर्स हो जाते हैं, वो आपके नेचुरल नंबर्स। तो बड़ा प्यारा सा यहाँ पे एक हायरार्की हम लोगों ने लिया हुआ है। इरैशनल नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जो आपके रैशनल नहीं होते। ये अपने बचपन का स्कैम है ना, कि रैशनल नहीं है तो इरैशनल हो गया। बट प्राइमरीली वो नंबर्स जो तेरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल है, वो तेरा बन जाता है इरैशनल। फॉर एग्जाम्पल कौन सा हो गया? फॉर एग्जाम्पल रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, पाई हो गया। ये सारे के सारे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, मतलब ये खत्म नहीं होता है, अनंत काल तक चलता ही रहता है, और कोई पैटर्न भी नहीं है। अगर कोई पैटर्न रहेगा तो मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है, तो क्या होगा? अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, तो क्या होगा? उस सिचुएशन में अपना ये रैशनल बन जाएगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है। एग्जाम्पल मान ले, 0. लेट्स से 6 6, या फॉर एग्जाम्पल 0.67 बार है। बार का मतलब ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। तो 0.67 बार को हम रैशनल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फटाफट बता। बहुत सिंपल बात है। इस वाले को अगर अपन x ले लें, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा 67.67 बार बन जाएगा। फिर अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो 99x इज इक्वल टू 67 माइनस 0 67 हो जाएगा। और डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है, वो अपना खत्म हो जाएगा। तो ये अपना 67 बन गया, तो x का वैल्यू आ गया 67/99। रिमेंबर, रैशनल नंबर वो नहीं होता है जो p/q फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर वो होता है जो आपका पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। रिमेंबर दैट अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू इज रैशनल। अ नंबर विच मे नॉट बी ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। करेक्ट। सो आई एम होपिंग के समझ में ये वाला पार्ट भी आया होगा। तो ये अपना कितना बन गया? ये वाला अपना बन गया 67/99। आई एम होपिंग कि ये पार्ट क्लियर। यस,
बढ़िया। तो ये अपने नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग वाले तो हो ही गए। अगर फॉर एग्जांपल टर्मिनेटिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं। टर्मिनेटिंग डेसिमल है अगर, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से 0.2 है, तो 0.2 को तू 1/5 लिख ही सकता है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। p by q where both p and q are integers and q is non-zero will be rational। ठीक है, तो आपके हम अगर बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जैसे कि √2 √3 पाई, ये नंबर्स आपके इररेशनल नंबर्स बनते हैं। समझ में आ गया? चलो, तो इफेक्टिवली रैशनल नंबर वाला जो सेट है ना, ये इंटीजर्स फ्रैक्शंस इनसे बड़ा सेट है, बिकॉज इसके अंदर इंटीजर भी आता है। 5 इज एन इंटीजर बट इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, राइट? बिकॉज इसको 5/1 लिख सकते हो। 3.5 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर, इसको तुम 7.2 लिख सकते हो। ये नॉन इंटीजर है पर ये रैशनल नंबर है। इसको बहुत अच्छे से समझना, इस हायरार्की को समझे बिना एल्जेब्रा कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, और कई क्वेश्चंस में वेदर इट इज अबाउट डोमेन, वेदर इट इज अबाउट रेंज क्वेश्चन, फंक्शंस की अगर बात करें एल्जेब्रा में, वहां भी आपको नंबर्स देखने को मिलेगा। प्रोग्रेशंस के साथ एकदम पिट्टू जैसा, वो होते हैं ना भाई जो कुंभ के मेले में खो जाते हैं, प्रोग्रेशंस के साथ उनका वैसा ही रिलेशनशिप है। ठीक है, समझ रहा है कि मतलब मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे वाला सीन है, तो ये वहां पे आते रहते हैं, है ना, इनका गेस्ट अपीयरेंस चलता रहता है प्रोग्रेशंस के अंदर, है ना। अच्छा, नंबर्स के अंदर एक दो और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, फटाफट तुम देखते हुए चलो। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल लेट्स से नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर थोड़े बहुत सीरीज की बात मैं कर लेता हूं। एक दो इंपॉर्टेंट सीरीज की मैं बात कर लेता हूं। अगर नेचुरल नंबर्स का हम सम ले लें, फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3 + ... एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम अगर हम ले लें तो ये हो जाता है n × n+1/2। ओके, अगर मैं इनके स्क्वायर्स का सम ले लूं, 1² + 2² + 3² ... तो ये हो जाता है n × n+1 × 2n+1/6। और अगर इनके क्यूब का मैं ले लूं, 1³ + 2³ + 3³ ... ये हो जाता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के का सम क्या बनता है, और नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या बनता है, और नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम क्या बनता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, ये एक एलिमेंट है जो हम लोगों ने प्रोग्रेशंस में नहीं किया था, बिकॉज प्राइमरी थोड़ा सा नंबर्स के साथ ज्यादा एसोसिएटेड रहता है ना। तो ये बन गया अपना एक, ये आपके तीन प्रमुख एलिमेंट हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग सीरीज है विच इज कॉल्ड ट्रायंगुलर सीरीज। कितने लोगों को पता है ट्रायंगुलर सीरीज के बारे में, एक बार फटाफट बताओ। कितने लोगों को पता है ट्रायंगुलर सीरीज के बारे में, एक बार फटाफट बताओ। क्या होते हैं ट्रायंगुलर सीरीज, एक बार फटाफट बताओ। हाँ, तो कुछ लोगों को तो पता है, सम पीपल नो इट। क्या होता है ट्रायंगुलर सीरीज? ओके, कैफ ने सीधा सीधा फाइनल वाला आंसर बता दिया। फाइनल वाला नहीं, फॉर्म क्या है, किस टाइप के नंबर को हम ट्रायंगुलर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, कैसा नंबर होगा तो हम बोलेंगे जिसका जिसका हर एक टर्म सम टिल एन टर्म्स है, इफेक्टिवली 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 +1 + 2 + 3 + 4 ऐसे अगर चल रहा है, ठीक है, तो हम हर एक टर्म, मतलब इसका अगर जनरल टर्म लिखें तो क्या होगा, इसका जनरल टर्म हो जाएगा n × n+1/2। यस नो बोल फटाफट चैट में। इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, n × n+1, n × n+1/2। ये हो गया मेरा जनरल टर्म, मैं tn ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मेरे को sn लिखना हो तो क्या करें, इफ आई हैव टू राइट sn तो क्या करना चाहिए। हाँ, तो समेशन लेंगे इसका, समेशन ले लेंगे, है ना, समेशन लेंगे तो क्या आएगा, समेशन लेंगे तो क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आता है वो बता दो। ठीक है, समेशन, जो इसका डेरिवेशन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका डेरिवेशन वैसे हम लोगों ने पहले करा हुआ भी है, बट डेरिवेशन अगेन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और द फाइनल आउटकम इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। बाकी कितने लोगों को पता है, एक बार फटाफट बताओ, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रिवीजन वाला हिस्सा है ये। ठीक है, देख बहुत सिंपल बात है, क्या फॉर्मेट ले रहा है, ये देख, ये 1 है, ठीक है, ये वाला 3 है, ये वाला क्या है, 3 2 3 3 6 है। तो हम n × n+1 × n+2/6 कर सकते हैं।
है ना, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 6 करते हैं। चेक कर लो, अगर नहीं बन रहा है तो तुम समेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर नहीं बनेगा समेशन से कैलकुलेट कर लो, क्या होगा फटाफट देख। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से अगर मैं n का वैल्यू 2 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं n का वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू थ्री इंटू फोर अपॉन सिक्स। तो ये 4 आ रहा है ना, पहला और दूसरा वाला ग्रुप मिला के। अगर मैं 3 रखता हूं तो मेरा क्या बनेगा, वैल्यू यहाँ पे 3 इंटू फोर इंटू फाइव अपॉन सिक्स। तो ये अपना कितना बन जाएगा, 10। यहाँ देख ले, 1 प्लस थ्री प्लस सिक्स आ गया ना, समझ में आया। तो इस वाले सीरीज का समेशन क्या हो जाता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स। ठीक है, यहाँ तक सही क्लियर है। ठीक है ना, तो वहां से अगर हम यहाँ से, ये मेरा फाइनल इसका समेशन बन जाएगा। आई एम होपिंग के समझ में आया होगा। इसका डेरिवेशन कैसे होगा, समेशन से होगा। अगर मैं जनरल टर्म यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू लेके सॉल्व करता हूँ। तो एनीवेज अभी डेरिवेशन में नहीं जाते हैं, बिकॉज हम प्राइमरली में थोड़ा सा रिवीजन मोड पे चल रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसको उठाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसको उठाते हैं। एक और एलिमेंट है, वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इंटरेस्टिंग है बट रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, मेरे को सब लोग फटाफट बताओ कि परफेक्ट नंबर्स क्या, फटाफट मेरे को बताओ परफेक्ट नंबर्स क्या होता है। मतलब उतना रेलिवेंट नहीं है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं इसको जनरली पिकअप इसको पिक करता नहीं हूँ फाइनली रिवीजन वाले पार्ट में। क्या होता है परफेक्ट नंबर्स, एक बार फटाफट बताओ, व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर। हम लोगों ने जरूर इसके बारे में सुना होगा। कैट के अंदर बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस रहता नहीं है, कई बार क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी भी नंबर के बारे में बात करूं, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से टेक सिक्स। सिक्स के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, सिक्स के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सिक्स। प्राइमरली पहले तो ये समझ लो कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। किसी भी नंबर के जो जो उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर हो जाते हैं, है ना। जैसे 6 को परफेक्टली डिवाइड करेगा 1 2 3 और 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर हो जाएगा। मल्टीपल क्या होगा, वो सारे नंबर्स जो 6 के टेबल में आएंगे वो 6 का मल्टीपल हो जाएगा। 1 2 3 एंड 6 विल बी द फैक्टर्स ऑफ सिक्स। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, फटाफट बोल। ब्यूटीफुल। अब वैसे नंबर्स, ठीक है, वैसे नंबर्स अगर मैं प्रॉपर फैक्टर की बात करूं, इफ आई एम नॉट काउंटिंग द नंबर इटसेल्फ, अगर मैं एकदम प्रॉपर वाले फैक्टर्स की बात करूं, इफ आई एम नॉट काउंटिंग द नंबर इटसेल्फ, देन कैन यू टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ दीज फैक्टर्स हियर। तो सम इन फैक्टर्स का वापस इक्वल टू क्या हो जा रहा है, दैट नंबर इटसेल्फ, है ना। सम ऑफ दीज फैक्टर्स बिकम सम ऑफ दीज फैक्टर्स becomes equal to the number itself। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, है ना, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं। यही अपना डेफिनेशन बन जाता है, समझ में आया। ठीक है, समझ में आया। तो मतलब गुड टू नो टाइप, गुड टू नो वाली चीज है। ठीक है, गुड टू नो वाली चीज है, बट कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं, मतलब अच्छा है एंजॉय करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। मेरा थॉट प्रोसेस यही रहेगा। मैंने कल डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक सेशन किया था, अगर तुमने नहीं देखा है तो डू वॉच इट। 10 days टू कैट है, क्या करना है, अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। 10 days टू कैट वाले में एक चीज मैंने बोला था कि ना अभी ब्रॉडर टॉपिक उठाना जरूरी है। मतलब ना एक एक छोटी छोटी चीजें अभी मत उठाओ, मतलब मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि फॉर एग्जाम्पल बेस थ्योरम मत उठाओ, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जरूर समझो। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक्स उठाने हैं अपने को, समझ में आया, है ना। तो सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल अब परफेक्ट परफेक्ट नंबर्स है, तो छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर अपन टाइम एंड एनर्जी के जगह पे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसको पकड़ेंगे। चलो अब एनीवेज आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगेन एक और नंबर दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से 28। 28 के फैक्टर्स बोलो जल्दी जल्दी से, 28 के फैक्टर्स बताओ भाई, जल्दी जल्दी फटाफट। देखो, 1 हो जाएगा, फिर 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, होगा। 2 भी होगा, 4 भी होगा, 7 भी होगा, 14 भी होगा, 28 भी होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एकदम प्रॉपर प्रॉपर इस नंबर को अगर काउंट ना करूं तो कितने बन जा रहे हैं यहाँ पे देखो, है ना, क्लियर है ना। चलो, है ना। अमन इज सेइंग कि सर ज्वाइंड इन लेट, छठ पूजा का प्रसाद खाने गया था। आई एम होपिंग दैट द फेस्टिव सीजन टर्न्स आउट टू बी वेरी वेरी लकी फॉर ऑल ऑफ। बहुत अच्छा आप करें, ऐसा मैं चाहता हूँ, और ऐसे ही लगे रहोगे तो हम श्योर अच्छा करोगे।
ठीक है, जिस कमिटमेंट के साथ सब लोगों ने यहाँ पे एफर्ट मारा है, ठीक है, ऑल ऑफ यू, ठीक है, जिस लेवल ऑफ कमिटमेंट के साथ, मतलब वेदर इट इज रात हो दिन हो, ठीक है, रैंडम टाइम पे अपन लगे हुए हैं। देखिए कई बार अपन लोग जैमिंग सेशन करने लगते हैं, कभी DILR का जैमिंग सेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस लेवल पे एफर्ट सब लोग मार रहे हैं, आई एम होपिंग एंड टू अ लेवल आई एम सर्टेन कि अपन लोग बहुत अच्छा करेंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने 12-12 रात के 12-12 बजे के बाद भी, ठीक है, अपन लोगों ने स्प्रिंट मारा है, ठीक है, और नेक्स्ट लेवल, है ना। कमाल की बात है यार कि 8:45 हो रहा है और तारीफ का समय कुछ तो नेक्स्ट लेवल है। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मस्ट से दैट आई हैव बीन आई फील fortunate to be a part of the group, and I feel very very proud to be a part of this of the team. So it feels really really great, तो बहुत मजा आता है। I think one thing which which is in our control is to really make sure कि अपना effort हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिजल्ट्स तो कोई कंट्रोल नहीं करता है। तो आई थिंक एफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से 100%, ठीक है, एक हफ्ता अपने अगर इसी लेवल पे रिदम पे कंटिन्यू करते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि हम बहुत अच्छा करेंगे इस सीजन में। आई एम दैट इज समथिंग which रियली मुझे अभी थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती है ना। तो शुरू करते हैं, है ना। तो जरूर जरूर अपने को एक एक अच्छी सीट मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। अच्छी जगह पहुंचेंगे यार, टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब मैं तो ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था, विच वॉज कि ना मैं कैट हो गया, कैट क्लियर हो गया। उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग फॉर दीज इंटरव्यूज। उन दिनों यूज टू ट्रैवल टू, एंड मेरे जो इंटरव्यूज थे वो कैलकाटा में होते थे, सो आई टू ट्रैवल टू कैलकाटा। तो वहां पे व्हेन आई वेंट देयर, एक्चुअली वन थिंग व्हिच रियली चेंज्ड द एंटायर शेड्यूल फॉर मी, उस पॉइंट इन टाइम पे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास गाइडेंस नहीं होता था, ठीक है। मतलब कैट प्रिपरेशन तुमने कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं पता कि इंटरव्यू में क्या करना है। इंटरव्यू मुझे लगता था कि मैं उधर जाऊंगा, अपने बारे में कुछ रैंडम शिट बता दूंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि ये क्या क्या पूछ रहा है, ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में क्या पूछ ले रहा है, ठीक है, ये क्यों YMBA में क्या बोलना है, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। वो YMBA पूछ रहा है, मैं सच बोल दे रहा हूँ कि सर आई वांट टू सॉर्ट ऑफ मूव अहेड इन माय करियर, आई वांट टू अर्न मनी, यही सारी चीजें मैं बोल रहा था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये बात, ठीक है ना। तो को, अब कई कई लोगों को ये बात अच्छी लग गई, कुछ लोगों को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कहाँ पे कैसे बोलना है वो तुम्हें पहले एक दो सेंटेंसेस में समझ में आ जाता है कि वो इंसान डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर ढूंढ रहा है कि, और हर कॉलेज अलग अलग बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम IIM अहमदाबाद में जाके तुम अगर फॉर एग्जाम्पल एकदम इतना ब्लंट तरीके से सच सच बोलोगे तो भी गेम हो जाएगा, है ना। अपने को पता ही नहीं, वो हम एक मेरे से पूछ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल XLRI और IIM लखनऊ के बीच में कहाँ जाओगे, वो मैं उसको बोल रहा हूँ XLRI के इंटरव्यू में कि सर मैं तो IIM लखनऊ जाऊंगा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे घर वालों ने बोला है कि IIM ही जाना है। नेक्स्ट ही लेवल चल रहा है, ठीक है। कोई 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 देर इज, मतलब कोई है ही नहीं, मतलब कोई छल कपट नहीं, सीधा सीधा बता दे रहे हैं, ठीक है। जो जो पूछो सब बता देंगे, है ना। ये चीजें नहीं करनी होती हैं, ये मेरे को अभी पता चला। ऑल्दो ऑल्दो उस इंटरव्यू से मुझे ये भी पता चला था दोस्तों कि एक्चुअली इस बात के लिए नहीं भगाते। तो आई गॉट सिलेक्टेड इनटू XLRI। तो अगर अगर इस बात के लिए भगाते तो मेरे को भगा देता XLRI के इंटरव्यू से। तो सो वन थिंग व्हिच आई आल्सो फिगर्ड आउट उस दिन कि एक्चुअली इस बात के लिए नहीं भगाता है ना, कि तुमने ये बोल दिया कि तुम उसकी जगह पे। तो एक चीज ऑलवेज रिमेंबर, व्हाई दीस पीपल आर सो अमेजिंग, दीज पीपल आर सो अमेजिंग बिकॉज इनके अंदर वो ईगो नहीं है। वो ईगो लेके घूम नहीं रहे हैं कि अरे मेरे कॉलेज को बुरा बोल दिया, ठीक है, मेरे कॉलेज के ऊपर तुम दूसरा कॉलेज प्रेफर करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है उनके अंदर, विच इज द बेस्ट पार्ट। तो एक जो गेम चेंजिंग मुझे एडवाइस मिला था, वो एडवाइस बहुत ही अमेजिंग मेरे को ये मिला था कि ना, कि सो मैं बहुत ज्यादा एंग्शियस था एंड आई मेट वन ऑफ माय ब्रदर्स हु ग्रेजुएटेड आउट ऑफ IIFT, ठीक है। तो हिज नेम इज सुमन एंड आई मेट हिम, आई वेंट टू कैलकाटा, आई मेट हिम कि मेरा पहला इंटरव्यू और पहला इंटरव्यू IIFT है। तो मैं क्या करूं, मतलब मेरी तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही आ गया हूँ मुंह उठा के, ठीक है। सो ही इज माय कजिन, सो आई मेट हिम एंड व्हाट ही टोल्ड मी इज कि भाई, मतलब गिव योर बेस्ट, एंड टू बी ऑनेस्ट व्हाट यू शुड डू इज कि मतलब तू अपना इतना बेस्ट दे के आ कि मतलब उसको रिजेक्ट करने के
अगर वो रिजेक्ट भी करता है तो उसको दुःख होना चाहिए कि अगर अच्छा कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया, है ना? वो रिजेक्ट करते हुए भी उसको दुःख होना चाहिए। दैट इज़ द लेवल, तुम खेल के आ जाओ, बाकी डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है? सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग व्हिच रियली स्टक इन माय माइंड। उसके बाद से ना मतलब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें होने लगी मेरे को। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है? जब तक ये पॉजिटिव माइंडसेट में था, सारे कॉल्स कन्वर्ट हो रहे थे। सारे के सारे कॉल्स, ठीक है? लाइन से सारे कॉल्स कन्वर्ट हुए, ठीक है? व्हिच इंक्लूड्स आईएफटी, ठीक है? ये वो। उसके बाद धीरे-धीरे चलता गया पूरी कहानी, ठीक है? आई एम फॉर एग्ज़ाम्पल लखनऊ भी हो गया, कोड़ीकोड, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट होने लग गई। फिर मैं गया फाइनली एफएमएस, और दिमाग कितना अमेजिंग है ये देखना। अब दिमाग इतना अमेजिंग डिवाइस है ना कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो, और दिमाग को अगर तुम पॉजिटिव रख लेते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आई वेंट टू एफएमएस, ठीक है? एफएमएस गया मैं। अब एफएमएस का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा अजीब-सा है। मतलब एफएमएस जब मैं गया, तो एफएमएस के इंटरव्यू के अंदर हुआ ये कि पूरे दिन मैं अपने इंटरव्यू का वेट करता रहा। मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ कि ऐसे जाऊँगा, वैसे जाऊँगा। हर 10 मिनट में वॉशरूम जा रहा हूँ कि मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, बाल ठीक लग रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे दिन लगातार। होने के बाद फाइनली आई वाज़ द लास्ट कैंडिडेट। अब वो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली कि सर इसको पहले जाना है, इसको पहले दे दें क्या? मैं बोल रहा हूँ ठीक है, दे दो। ठीक है, ये जो मैम है इनको निकलना है, इनको आज ही ट्रैवल है, ट्रेन है, तो इनको दे दें क्या? मैं बोला ठीक है। ऐसे करते-करते फाइनली द लास्ट पर्सन टू, ठीक है, वो मैं था। और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इन्होंने अब अपना मन बना लिया हो। ठीक है? इनको जो भी सेलेक्ट करना है ना, ये इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मेरा कोई चांस नहीं है। ठीक है? दैट वाज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड इन द एफएमएस इंटरव्यू। तो वो मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था। इन फैक्ट दैट पर्सन टोल्ड मी आफ्टर द इंटरव्यू कि इट सीम्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है? उसने मुझे बोल दिया सामने से कि हमें लग नहीं रहा है कि तुम इंटरेस्टेड हो। हमें लग रहा है कि तुम मतलब ठीक है, बस ऐसे ही आ गए हो कि घूमने आ गए हैं, चलो दिल्ली घूम लेते हैं। और ये इंटरव्यू एफएमएस में ही हो रहा था। ठीक है? तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम दिल्ली घूमने आए हो, मस्त दिल्ली दर्शन करके निकल जाओगे। ठीक है? तो सो द आइडिया इज़ कि ऑब्वियसली मैंने ऐसा बोला कि ठीक है, तो एक चीज़ मेरे को समझ में आई वहाँ पे जाके कि अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं लानी चाहिए कि स्लॉट 3 डिफिकल्ट होगा, ठीक है? कि स्लॉट स्लॉट 2 जो है वो ईज़ी होता है। ये सब बेकार की बात है। ठीक है, स्लॉट 2 ईज़ी होता है, स्लॉट 3 डिफिकल्ट होता है, एंड आई हैव नोबडी एल्स टू ब्लेम बट माई सेल्फ कि मैं ये सोच रहा था कि मेरा होएगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जिसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लिया। दैट्स द पॉइंट। द वेरी सिंपल पॉइंट हियर इज़ कि जब आप ना पॉजिटिव एक माइंडसेट में रहते हो ना, तो वो बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देता है, और वो ना सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है उस तरीके से। ओके, सो द आइडिया इज़ कि तुम्हें अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे उतना ही आता था आईएफटी के इंटरव्यू में भी, उतना ही आता था लखनऊ के इंटरव्यू में भी, उतना ही आता था एफएमएस में भी, उतना ही आता था एक्सएलआरआई में भी। लेकिन the other all of the others got converted but not FMS, and the reason why I believe was the entire mindset कि मेरा होगा नहीं, मेरा लास्ट है, इसको जो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब तो ये ना बेकार की चीज़ें अपना दिमाग सोचता रहता है। ठीक है, कि स्लॉट 3 डिफिकल्ट हो गया तो क्या होगा? ठीक है, मेरा कैसे होगा? मेरी 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 फैमिली से किसी ने आज तक नहीं लाइफ में मचाया है, तो मैं कैसे मचा दूँगा? ये सब बेकार की बात है। ठीक है, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। जस्ट कीप टेलिंग योर माइंड दैट यू विल डू वेल। ठीक है, तो हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है ना? तो मुझे एक ही चीज़ यहाँ पे भी एक ही एडवाइस मैं सबको बोलूँगा कि तुम अपना बेस्ट दे दे। ठीक है? तुम अपना बेस्ट दे दो चाहे जो भी हो। ठीक है? ईशानी सिंह अगर एफएमएस कन्वर्ट होता तो आप क्या चूज़ करते? थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब उस पॉइंट इन टाइम पे वेरी ऑनेस्टली मतलब एफएमएस को मैं उस तरीके से नहीं देखता था। अभी इस पॉइंट इन टाइम पे हम आरओआई और ये सब के बारे में बात करते हैं, पर उस पॉइंट इन टाइम पे वो जो आईएम वाला मेंटालिटी था वो बहुत ज़रूरी था मेरे हिसाब से, मेरे मेरे लिए पर्टिकुलरली। तो बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। उस टाइम पे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता था कि आरओआई क्या होता है, ठीक है? तो आईएएम तो मैं तो प्राइमरीली ये सोच के चल रहा था कि मेरे को ना आई हैव टू गेट इंटू एन आईएएम, मतलब एफएमएस वगैरह का नाम भी नहीं मैंने सुना था। जब मैं इनिशियली व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, तो मैं आईएएम्स के बारे में जानता था। ठीक है, मैंने आईएम अहमदाबाद का नाम सुना था, बैंगलोर का नाम सुना था। इनफैक्ट इनिशियली तो मैंने बैंगलोर का नाम भी नहीं सुना था, मैंने सिर्फ आईएम अहमदाबाद का नाम सुना था। तो मैं मुझे लगता था कि एमबीए सिर्फ आईएम अहमदाबाद। तो वन थिंग व्हिच आई रियलाइज्ड इज़ कि अब बेस्ट कन्वर्ट में आई डोंट नो वेदर कि एक्सएलआरआई बेस्ट कन्वर्ट है कि आईएम लखनऊ बेस्ट कन्वर्ट है। दैट इज़ डिबेटेबल। बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि
इवन इफ आई हैड कन्वर्टेड एफएमएस आई वुड एट दैट पॉइंट इन टाइम, मेरा जो माइंडसेट था कि मैं IIM लखनऊ जाऊंगा, और एक थॉट प्रोसेस ये भी था कि कॉलेज लाइफ मेरे को एंजॉय करना है, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट एक एंगल था। एंड आई थिंक दैट हैज प्लेड वेल फॉर मी, आई वुड से कि जो कैंपस लाइफ वाला जो मजा है वो बहुत अमेजिंग है। ठीक है, प्राइमरीली जो ROI है वो अच्छी बात है, और आई थिंक उसके भी अपने एडवांटेजेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, और जो हॉस्टल लाइफ में जो मजा आता है वो थोड़ा सा मिस आउट हो जाते हैं। वो काफी लोगों का मैंने काफी लोगों का मैंने इंटरव्यू करा, उसके बाद बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी, एफएमएस में मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स उसके बाद गए हैं। तो एक चीज में जो मैं देखता हूँ, आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस, मैं बोलूंगा कि तुम्हें क्या रखना है। ठीक है, प्राइमरीली एक बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं फाइनल आउटकम के बारे में बात करूं, प्लेसमेंट में प्राइमरीली कंपनी सेम है, वेदर यू टॉक अबाउट XLRI और IIM लखनऊ और कैलकाटा, और कोई भी तुम कॉलेज, अच्छा कॉलेज के बारे में बात करो, तो कंपनीज वही जाती हैं, वही मैकिंजी, वही बेन, वही BCG, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तुम्हारा PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट बैंक, काइजर, कंपनीज वही सेम है हर जगह। इट एंटायरली डिपेंड्स कि तुम क्या चाह रहे हो, मतलब डू यू वांट टू सेव मनी और डू यू वांट टू एंजॉय कॉलेज लाइफ, वो क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो आई थिंक एक ही चीज बोलूंगा कि लोन एक ही बार आता है, ठीक है ना, और ये लोन वाला जो मेंटालिटी है उससे डरने का नहीं। तेरे को पता है कि इंडिया का जो सबसे अमीर इंसान है, ठीक है, कौन है वैसे, इफ यू नो, इंडिया का जो सबसे अमीर इंसान है, उसकी जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा लोन है ना। और नंबर 2 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, हाँ, अडानी। अडानी का पूरा कंपनी, सो बेसिकली ना, दी वंस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इज के यू हैव टू थिंक फ्रॉम वैल्यू स्टैंड पॉइंट एंड नॉट ऑलवेज प्राइमरीली फ्रॉम अ कॉस्ट स्टैंड। जब तक कॉस्ट होता है तब तक हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जस्टिफाइबल होता है। ठीक है, एनीवेज इसके बारे में हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में अलग से बात करेंगे कि अपने को इस कॉलेज में जाना है वर्सेस दैट, दिस कॉलेज वर्सेस दैट कॉलेज। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आई टॉक टू NMIMS के अंदर, मैं थोड़े बहुत नेगेटिव रिव्यूज मेरे इस वजह से रहते हैं क्योंकि वहाँ पे कैंपस लाइफ थोड़ा सा इज नॉट सो अमेजिंग। तो कैंपस लाइफ को मैं सीरियसली बहुत प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मतलब मेरे केस में इट रियली हेल्प मी आउट अलॉट, वो बहुत बहुत अमेजिंग। तो कॉलेज स्पेसिफिक एक बार अलग से सेशन करेंगे, अभी यहाँ पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटॉर ले लिया है हम लोगों ने, थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो गया, आ जाओ फटाफट। ठीक है ना, थोड़ी सी कहानियां भी मैंने शेयर कर दी हैं, अब आओ। ठीक है, मैं और कहानियां सुना दूंगा, पर लेकिन अभी कैट के बाद, ठीक है, कैट के बाद थोड़ी और कहानियां सुनाता हूँ, अभी वापस आओ, लेट अस सी। तो अगर मैं फटाफट बात करूं, ठीक है, दो तीन इंपॉर्टेंट एंगल के बारे में। एक तो आई एम श्योर तुमको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स पता है सब लोगों को। हमने ये देखा कि 28 के केस में क्या क्या हो जाता है, 1 2 4 7 14, सम करो, 1 2 4 7 14, सम करो, आ गया। तो ये हम क्या अभी हमने परफेक्ट नंबर्स के एग्जांपल देख लिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते जाओ। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, एक दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, अगर प्राइम नंबर के बारे में बात करूं, एवरी प्राइम नंबर अबव 5 कैन बी रिटन एज 6 एंड प्लस माइनस 9। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कोई भी स्क्वायर कैन नेवर एंड इन 2 3 7 8। Effectively, square of a natural number can only end in 0 1 4 5 6 9, which is effectively all the natural numbers, all the numbers minus 2 3 7 8। तो 2 3 7 8 में कोई स्क्वायर एंड नहीं हो सकता है, तो रिमेंबर दैट। कोई भी नंबर है उसके ऊपर इवन पावर लगा हुआ है, कोई भी नंबर है उसके ऊपर इवन पावर लगा हुआ है, पूछ रहा है लास्ट डिजिट, उसमें से 3 डिजिट्स तुम्हारे 2 3 7 और लास्ट वाला कुछ और नंबर है, आंख बंद करके मार्क कर, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यस नो बोल फटाफट चैट में। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द की एलिमेंट्स जो कुछ क्वेश्चंस में अपने को थोड़ा सा स्पीड ड्राइव करने में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड लास्ट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई भी नेचुरल नंबर इमेजिन कर, कोई भी नेचुरल नंबर इमेजिन कर और उसका स्क्वायर ले ले। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर इमेजिन कर, उसका स्क्वायर ले ले। कौन सा नंबर इमेजिन कर रहा है मेरे को बताओ, क्योंकि मैं मैजिक ट्रिक तो कर नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बात करूं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से द नंबर इज लेट्स से 19, तो 19 का स्क्वायर क्या होगा, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361।
सेकेंड लास्ट डिजिट के बारे में क्या ख्याल है? सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है? इवन नंबर है। अब ये कई बार अपने को आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। अगर मान लो ये तुक्के से हो गया हो, क्या पता, है ना, हो गया मान ले तुक्के से, तो क्या करें? और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक 29। 29 का स्क्वायर क्या होगा? 841। यहाँ पे सेकंड लास्ट डिजिट क्या है? इवन नंबर है। हो गया। अच्छा, अनलेस अनलेस ऑब्वियसली द सिनेरियो इज कि तुम्हारा लास्ट डिजिट 6 है। अगर लास्ट डिजिट 6 है तो एग्जांपल कर ले, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, वेयर 5 इज एन ऑड नंबर। करेक्ट? तो ये वाला चीज 6 के केस में नॉट नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ इफ द लास्ट डिजिट इज 5, तो सेकंड लास्ट डिजिट क्या होगा? अगर लास्ट डिजिट 5 है, कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 15 का स्क्वायर करना है तो पीछे 25 लिखो, 1 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 25 का स्क्वायर है तो 25 लिखो, 2 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 35 का स्क्वायर है तो 25 लिखो, 3 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन सारे नंबर्स में एक और इंटरेस्टिंग चीज टू नोट इज कि तुम्हारा सेकंड लास्ट डिजिट क्या बन रहा है? सेकंड लास्ट डिजिट क्या बन रहा है? तो यहाँ पे हर सिनेरियो में अपने को 2 ही मिलेगा। द सेकंड लास्ट डिजिट हैज टू बी 2, नॉट जस्ट इवन नंबर। ठीक है, नॉट जस्ट इवन नंबर, इट इज अ अ मल्टीपल ऑफ, इट्स अ मल्टीपल ऑफ। हमारा यहाँ पे देख, यहाँ पे इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो हर जगह 2 आएगा। ठीक है, आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट क्लियर है, ये वाला पार्ट भी क्लियर है। कोई नंबर अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अपने कोई क्वेश्चन आता है ना कि एक नंबर है उसको रिवर्स कर दिया, कोई भी नंबर है अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में है तो उसको 10p प्लस क्यू में लिख सकते हो। या अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बेस b है तो b इंटू पी प्लस क्यू लिख सकते हो। है ना? क्लियर है ना? बीपी प्लस क्यू। अब कुछ लोग ना, मतलब वीकेंड का टाइम है तो बीपी सुन के ही अगर अलग हो गए हैं कि आह हा, चलो अच्छी बात कर दी है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, कुछ लोग समझ गए, कुछ लोग बाद में समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम से समय, ठीक है, टाइम। ठीक है, जब तक समझ में आएगा तब तक ठीक है तुम अपग्रेड कर चुके होगे। है ना? चलो, है ना? अरे बीपी, अरे बीपी नहीं पता? भाग्यपति प्रधान। ओके, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अमन इस थिंग कि मैं रिकॉर्डिंग में समझूंगा। ठीक है, तो बीपी प्लस क्यू हो गया। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। ठीक चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, तो ये वाला पार्ट अपन लोगों ने समझ लिया। अच्छा, अगर सिमिलरली यहाँ पे अगर तीन नंबर्स होते तो 100p प्लस 10q प्लस r हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात मैंने बताया था, अगर तुम्हें याद हो, ग्रुप पे मैंने शेयर किया था। डू यू गाइस रिमेंबर? डू यू गाइस रिमेंबर दैट दैट thing about 1089? Do you remember that? क्या था वो? एक बार बताओ चैट में फटाफट। लेट अस टेस्ट मेमोरीज ना। ठीक है, थोड़ा सा मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं। बताओ यार फटाफट, क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं 3 डिजिट ले लेता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं कोई भी 3 डिजिट नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान ले जन द नंबर इज 123। ठीक है, मान लो कोई नंबर है 123, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? इसको रिवर्स करेंगे तो 321 बन जाएगा। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस बोलो कितना है? 123 और 321 का फर्क कितना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स? इंटरेस्टिंग नो? अच्छा, अभी इस नंबर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट्स से द नंबर इज 346। इसका इसका जो हम रिवर्स करेंगे तो 643 बन जाएगा। 346 और 643 का डिफरेंस कितना होगा? 346 और 643 का डिफरेंस कितना होगा? है ना? कुछ लोगों को पैटर्न समझ में आ गया तो अब वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ये होता है तेरा 99 इंटू द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डिजिट एंड द लास्ट डिजिट, ऑलवेज।
ठीक है, इसमें कोई मैजिक नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है। ये हो जाता है तेरा 99 इंटू द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट टू। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंस होगा 3 और 1 का 2, तो 99 इंटू 2 इज गोइंग टू बी द डिफरेंस। ठीक है, ये हमेशा तुम्हें देखने को मिलेगा, यू विल सी दिस ऑलवेज, है ना, ये हमेशा तेरे को देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, आई एम होपिंग ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने ये एक दो और इंटरेस्टिंग बात करी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी नेचुरल नंबर है ना, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर को तुम 3n या 3n+1 में लिख सकते हो, है ना। सो अगर फॉर एग्जांपल मान ले कि जैसे ये भी बहुत बेसिक स्टफ है, मतलब इसको इग्नोर कर सकता है, बहुत काफी बेसिक स्टफ है, बट ठीक है, मतलब, है ना। सो फ्रॉम द द स्टैंड पॉइंट ऑफ नोइंग यू कैन नो इट, बट नॉट सच एन अमेजिंग थिंग एक्चुअली। ओके, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग जिसके ऊपर अपन लोगों ने क्वेश्चन भी पहले किया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। डू यू गाइस रिमेंबर, एक हमने क्वेश्चन किया था, द प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय, और आंसर ऑप्शन में था 15 था, 20 था, है ना, 50 था, 20 था, 60 था, और एक था ऑल ऑफ दिस। करेक्ट, 15 था, 20 था, 60 था, उसमें ऑल ऑफ दीज मार्क किया था हम लोगों ने। तो अगर 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को अगर तुम मल्टीप्लाई करेगा तो वो 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। समझ में आया? आई थिंक पहला या दूसरा स्प्रिंट में कहीं पे तो था। ठीक है, ऐसा मेरे को याद आ रहा है। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, लेट अस अगले वाले पार्ट की तरफ। आई एम होपिंग कि ये जो बेसिक वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक वाला पार्ट ही है। इसके अलावा दो तीन और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो फटाफट बता दूंगा। चलो, थोड़ी सी बात डिविजिबिलिटी की। डिविजिबिलिटी में देखो, इसको फटाफट नोट कर ले। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, तो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको रिवाइज करना। इसमें बहुत ज्यादा चीजें बताने वाली नहीं है, एक दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एक तो ये है कि 7 के लिए और 13 के लिए कोई डिविजिबिलिटी याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा डिवाइड करो। ठीक है, दैट इज द फास्टर वे ऑफ डूइंग इट। 11 की डिविजिबिलिटी हमने हमने बहुत ही रिसेंटली बात करी है, क्लियर है। 11 ऑल्सो गिव्स रिमाइंडर सेम एज 9। 11 के केस में अलग है, 11 के केस में अलग, 9 के केस में क्या होता है बताता हूँ, देखो। 9 के केस में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का डिजिट सम ले लेते हैं। ये डिजिट सम का क्या खेल है, और इसको बेस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूंगा, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखना। इसको बेस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूंगा, एक्चुअली ये बेस कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है डिजिट सम। ठीक है, डिजिट सम को देखो, ये बेस कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है, कैसे समझाऊंगा, देखो। सबसे पहले तो कोई भी नंबर, लेट अस से द नंबर इज 1 2 3, इसका डिजिट सम क्या हो गया। डिजिट सम ये हो गया कि इन इन नंबर्स को अगर मैं लास्ट सिंगल डिजिट तक ऐड करूं तो क्या मिलेगा। 3+2+1 मतलब 6 मिल जाएगा। यस नो बोलो फटाफट चैट में। 6 मिल गया। इस नंबर को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे को 6 मिलेगा। बेसिकली किसी भी नंबर का डिजिट सम उसका रिमाइंडर होता है अगर उसको 9 से डिवाइड करो। अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिट सम 9 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 72 का डिजिट सम क्या होगा, 9। 729 का डिजिट सम क्या होगा, 9, है ना। तो किसी भी नंबर को अगर सिंगल डिजिट तक ऐड करो तो वो क्या दे देगा। अगर किसी भी नंबर को सिंगल डिजिट तक ऐड करो तो वो तुम्हें डिजिट सम दे देगा, और वो डिजिट सम तुम्हें रिमाइंडर दे देगा अगर नंबर को तुम डिवाइड करो तो। अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जो 9 के साथ होता है इन द डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर बेस 9 है तो ये सेम चीज पता है 8 के साथ होता है। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम है तो ये जो पूरा का पूरा स्पेशल ट्रीटमेंट 9 को मिलता है। जब बेस 8 होता है ना, या जब बेस 9 होता है ना, तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट 8 को मिलता है। ठीक है, उस सिनेरियो में जब तुम डिजिट्स हम कैलकुलेट करते हो तो एकदम सेम चीज वहां पे हो रहा होता है। ठीक है, इसके ऊपर तुम थोड़ा विचार करना और मेरे को जब ये सिंक हो जाए तो बताना ये सिंक हुआ कि नहीं। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा विचार करना और थोड़े एग्जाम्पल्स लेके विचार करना, तेरे को बेटर समझ में आएगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स लेके इसके बारे में सोचना एंड ट्राई टू वैलिडेट इट। जब तुम खुद फाइंड आउट करेगा तो मजा आ जाएगा तुम्हें। डू दिस एज अ होम एक्सरसाइज। ठीक है, सिमिलरली सबके साथ होगा, बेस 8 के साथ भी होगा, बेस 7 के साथ भी होगा। ठीक है, ट्राई दिस एंड लेट मी नो। ओके, अब देखो,
एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताता हूँ विच इज 11 का। 11 के केस में बहुत सिंपल है। अगर मान ले फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा नंबर इज 13231, तो द नंबर एट ऑड प्लेसेस 1 2 लेट्स से 1 2 3 4 5 ऑड प्लेसेस मतलब 1 3 और फिफ्थ, वन फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस फिफ्थ प्लेस, 1 प्लस 2 प्लस 1 और 3 प्लस 3 6। अब मान ले फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 4 ले लेता तो क्या होता, 1 प्लस 4 प्लस 1 6 हो जाता, 3 प्लस 3 6 हो जाता। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तब ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। है ना, इसके ऊपर अपन लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था रिसेंटली, है कि नहीं। अब हम लोग इस पॉइंट इन टाइम पे ऑलमोस्ट सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन देख चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं यही बोलूंगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन देखा था। तो आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा ये वाला भी। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊंगा HCF LCM के बारे में। सबसे पहले HCF LCM कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई एम होपिंग कि सब लोगों को मालूम है। यस और नो बोलो, सब लोगों को मालूम है HCF LCM कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से वन नंबर इज 8, द अदर नंबर इज 20, तो कैसे कैलकुलेट होगा, बड़े वाले नंबर को पकड़ो, इसका मल्टीपल देखना शुरू करो। ठीक है, जो भी नंबर सबसे छोटा मल्टीपल जो दूसरे वाले से डिवाइड हो जाएगा, LCM। तो मल्टीपल इसका है 40, जो डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो अपना यहाँ पे क्या बन गया, इसका LCM बन गया 40। और HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाले नंबर का HCF, अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूं, इसके फैक्टर्स देखो, इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 8 खुद, लेकिन वो 20 को डिवाइड नहीं करता है, 4 20 को डिवाइड करता है, तो HCF हो जाएगा 4। तो LCM into HCF of two numbers is equal to product of the two numbers। ओके, ये एक और तरीका है जिससे हम LCM अगर पता हो तो HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम होपिंग कि ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, अगर फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स बड़े हो तो क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हुआ, अगर फॉर एग्जांपल 8 को मैंने 2 क्यूब लिखा, 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। अब LCM और HCF का प्रोसेस क्या है, बहुत सिंपल है। LCM और HCF का प्रोसेस ये है कि जो भी इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स है उसको पहले लिख दो, उसके बाद LCM में हर एक प्राइम नंबर का बिगेस्ट पावर ले लो। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बिगेस्ट पावर 2 का 3 है, और 5 का बिगेस्ट पावर क्या है, 1 है, तो LCM हो गया, कितना आया, 8 इंटू 5 इक्वल टू 40। और HCF में क्या करो, लोएस्ट पावर ले लो, तो लोएस्ट पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोएस्ट पावर अपना क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसका लोएस्ट पावर 2 है, और 5 का लोएस्ट पावर क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा अपना 4। समझ में आया। तो प्रोसेस वाइज करो, या अगर अगर बड़ा नंबर है तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड LCM HCF कैलकुलेशन हो जाता है। क्लियर। अच्छा, आगे चलो, एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसके अंदर विच इज फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन का LCM HCF कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, मान ले A/B, C/D, E/F, लेट्स से फ्रैक्शंस हैं, इनका अगर LCM कैलकुलेट करेगा तो ये हो जाएगा LCM ऑफ न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में क्या है ACE, और HCF ऑफ डिनोमिनेटर मतलब BDF। समझ में आया। तो फ्रैक्शन के केस में ऐसा होता है, इसका एप्लीकेशन तुमने कहाँ देखा है, इसका एप्लीकेशन अपन लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर देखा हुआ है। ये सो नो बोलो फटाफट। ठीक है ना। मैथली प्राइमरीली अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस फोरम में, ठीक है। राइट नाउ वी आर ओनली समराइजिंग थिंग्स, ठीक है। इफ देयर इज अ क्वेश्चन लेट्स डिस्कस ऑन द ग्रुप, या फिर हम उसको सेपरेटली ले लेंगे। ठीक है, आई एम होपिंग कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से इस वाले के अंदर फटाफट, ठीक है, क्विकली क्विकली, ये वाला आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब देख, अगर फॉर एग्जांपल सिमिलरली मेरे को HCF करना हो, तो HCF में क्या करूं, HCF में क्या करूं, HCF में न्यूमरेटर्स का ले लूंगा, और LCM में डिनोमिनेटर्स का, तो BDF का हो जाएगा। समझ में आया कितने लोगों को, फटाफट बताओ चैट के अंदर, समझ में आया। तो ये वाइसी वर्सा अपना हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो अपने को समझना है, विच इज नोन एज कोप्राइम। ठीक है, अगर मैं भूल गया तो मेरे को लास्ट में रिमाइंड करा देना कि अपन लोग थोड़ी सी बात फैक्टोरियल एंड बेस के बारे में भी करेंगे। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है,
कोप्राइम कोई भी एक इंडिविजुअल नंबर नहीं हो सकता। कोप्राइम तुम्हारे हमेशा एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स या एक पेयर ऑफ नंबर्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 और 17 की बात करें, इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। ऐसे पेयर्स जिनका HCF 1 होता है उनको कोप्राइम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 64 और 25 का HCF क्या है? 1 है। तो ऐसे नंबर्स को कोप्राइम नंबर बोलते हैं। दीज नंबर्स मे नॉट बी इंडिविजुअली प्राइम नंबर्स। करेक्ट? तो ये अपना कोप्राइम नंबर बन जाता है। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक चल रहा है? कोप्राइम का समझ में आया। अगर फॉर एग्जाम्पल मान ले, कई बार अपने को ऐसा देखने को मिलता है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज अ नंबर विच इज 12, ठीक है, तो 12 से पहले ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 12 के साथ कोप्राइम होंगे? 12 से पहले ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 12 के साथ कोप्राइम होंगे? ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। 12 के अंदर अगर मैं देखूं क्या क्या प्राइम नंबर्स हैं, 2 है, तो 12 इफेक्टिवली के अंदर 2 का पावर है और 3 का पावर है। तो सारे के सारे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल में होंगे वो इसके साथ कभी कोप्राइम नहीं होंगे, या वो नंबर्स जो 3 के मल्टीपल हैं वो भी इसके साथ कभी कोप्राइम नहीं होंगे। तो अगर मैं 12 इंटू 1 - 1/2 कर दूं तो सारे के सारे इवन वाले निकल गए, और अगर 1 - 1/3 कर दूं तो 3 के मल्टीपल वाले निकल गए। तो इफेक्टिवली ये बन जाएगा अपना 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3 विच इज इक्वल टू 4। तो कौन से नंबर्स हो जाएंगे? 1, 5, 7 और 11। इसी इसी को हम यूलर्स नंबर भी बोलते हैं। इसी को हम यूलर्स नंबर भी बोलते हैं। और ये वाला तेरा यूलर्स थ्योरम में यूज होता है ना? इसी को क्या बोलते हैं? यूलर्स नंबर बोलते हैं, और ये यूलर्स थ्योरम में यूज होता है। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात। ओके, परफेक्ट। ये वाला पार्ट समझ में आया? ये वाला पार्ट समझ में आया? अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मान ले मेरे पास दो नंबर्स हैं, ओके, मान ले ऐसा दिया हुआ है कि दो नंबर्स हैं, उनका HCF H है, या फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं, उनका HCF मान ले H दिया हुआ है। उन नंबर्स को हम कैसे ले सकते हैं? मान ले दो नंबर्स हैं, उनका HCF अगर H दिया हुआ है, उन नंबर्स को हम HA और HB ले सकते हैं, वेयर A एंड B आर कोप्राइम। ये कितने लोगों को समझ में आया? ये कई बार पहले देखा गया है। ठीक है, एक बार पहले देखा गया है जैट के अंदर भी। तो ये अपना ए एंड बी आर कोप्राइम हो जाएगा। तो ये सिचुएशन में हम इस तरीके से नंबर लेते हैं, बहुत सिंपल है। अगर कोई नंबर है उसका HCF H है, HCF H है, तो हम उस नंबर को H इंटू ए और H इंटू बी फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पे ए और बी कोप्राइम होगा। ए और बी कोप्राइम क्यों होगा? अगर ए और बी कोप्राइम नहीं होगा दोस्त, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ए और बी से भी प्राइम एक और कॉमन प्राइम नंबर निकल जाएगा और तुम्हारा HCF को डिस्टॉर्ट कर देगा। एग्जाम्पल क्या है? मान ले लेट्स से दो नंबर्स का HCF दिया हुआ है 3, उन नंबर्स को मैं ले सकता हूँ 3x और 3y। यस नो बोल? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये नंबर 6 हो जाए, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये नंबर 6 हो जाए और ये नंबर 12 हो जाए। यस और नो बोल? दिस नंबर कांट बी 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 4, बिकॉज अगर 3 इंटू 2 और 3 इंटू 4 ले लिया तो 2 और 4 में से फिर एक 2 कॉमन निकल के आ जाएगा, और HCF क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो HCF 3 रहेगा नहीं। तो समझ में आया? हम 3x और 3y फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पे x और y क्या होना चाहिए? कोप्राइम होना चाहिए। समझ में आया? फटाफट बोलो चैट के अंदर यस नो। ब्यूटीफुल। ओके, अच्छा, अब कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताता हूँ, ठीक है? मजा आए तो बताना फटाफट मेरे को चैट के अंदर, अगर मजा आएगा। देखो, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मान ले ABC आपका PQR अगर रिमाइंडर देता है, अगर फॉर एग्जांपल सेम कोई भी एक नंबर से डिवाइड करें, तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया, तो एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर A को डिवाइड किया, ठीक है, H से, तो रिमाइंडर आया P। अगर B को डिवाइड किया H से, ठीक है, तो रिमाइंडर आया Q। और C को डिवाइड किया H से, रिमाइंडर आया R। तो उस सिचुएशन में H तुम्हारा, अगर फॉर एग्जांपल H जो है वो A माइनस P, B माइनस Q और C माइनस R का HCF हो जाएगा। ठीक है, इसको वैलिडेट करके एक बार ट्राई करना और मुझे बताना। इसको एक बार वैलिडेट करना और मेरे को बताना, ठीक है? लेट मी नो व्हेन यू आर एबल टू, बहुत
एक्चुअली बहुत बहुत रॉकेट चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। जस्ट दैट कि जब तुम एक बार ट्राई करेगा तब तुमको सिंक होगा कि अच्छा ऐसा होता है क्या। अपन लोगों ने यूलर का जब पहला बार कैलकुलेशन किया था तब भी यही लगा था कि यूलर नंबर कैसे कर रहे हैं, है ना। हमने इससे कि ऑलरेडी वैलिडेटेड, बढ़िया। तो इसको वैलिडेट कर लेना, कुछ चीजें अगर अपने को पहले से पता हो तो थोड़ा सा एडवांटेज रहता है ना, तो वो देख लेना। ओके, अगर दो नंबर्स हैं उसका, अगर फॉर एग्जांपल ये दूसरा वाला तो काफी इंट्यूटिव है और इस दूसरे वाले में तुमको वैलिडेशन की जरूरत खास नहीं पड़ेगी। अगर दो नंबर्स हैं ए और बी, उसका एच सी एफ एच है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए प्लस बी भी एच से डिविजिबल होगा और ए माइनस बी भी एच से डिविजिबल होगा। यस और नो? अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हम लोगों ने, है ना। इन नंबर्स को हम एच एक्स और एच वाई फॉर्म में लिख देंगे, तो ये एच एक्स प्लस एच वाई, दूसरा वाला एच एक्स माइनस एच वाई हो जाएगा। तो दूसरा वाला तो बहुत इंट्यूटिव है, टेंशन वाली बात नहीं है, तो जो अभी हम बोल रहे थे वही है एक्चुअली, है ना। ओके, अब ये देखो, इफ अ नंबर n always leaves a remainder r when divided by the numbers a b and c, then n is equal to LCM or multiple of a b and c plus r। अच्छा, ये वाला इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको अपन लोग एक और एग्जांपल के थ्रू बाद में देखते हैं, बट फॉर नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस अगेन एंड टेक इट एज एन एक्सरसाइज, मोर फ्रॉम मोर फ्रॉम अ वैलिडेशन स्टैंड पॉइंट। ये वाला तुम और अच्छे से समझेगा जब तुम सीआरटी समझेगा। कितने लोग सीआरटी समझते हैं? कितने लोग सीआरटी समझते हैं? अगर तुम सीआरटी समझता है तो ये तेरे को स्ट्राइक इजीली होगा, ठीक है ना। तो हम सो बेसिकली राइट नाउ आई एम यू शुड वैलिडेट इट, बट आई विल रादर स्पेंड टाइम ऑन सीआरटी than doing something which is just a manifestation of CRT, ठीक है। बट आई एम होपिंग कि ये सारे एलिमेंट्स आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं, क्विकली रन थ्रू करेंगे। एक नंबर लूंगा और उस नंबर में सारे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, फैक्टर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। मैंने एक वीडियो शेयर किया था जो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है, अगर तुमने, आई एम श्योर तुमने देखा होगा, उसको हमने डिस्कस भी किया है, विच इज हाउ कैन यू एक्सप्रेस अ नंबर एज सम ऑफ स्क्वायर्स एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा हायर लेवल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड देयरफॉर राइट नाउ आई एम नॉट पिकिंग इट अप बिकॉज राइट नाउ हमने इसके ऊपर सेशन भी किया है, ठीक है। सो वी हैव डन अ सेशन ऑल्सो और इसका यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी है, एक बार रिवाइज कर लेना। हायर लेवल है तो मैं जो ब्रॉड लेवल जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं इसके अंदर मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम कॉलिंग इट आउट। anybody who believes that they want to get a 99 should watch that, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल तुम अगर 99 तुम्हें लगता है कि तुम कोशिश कर रहे हो, डू वॉच इट, ठीक है। क्लियर है? ओके, ऑलरेडी ऑलरेडी आई थिंक ग्रुप के ऊपर शेयर्ड है, इफ नॉट आई विल शेयर इट, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से फटाफट, अगर मैं बात करूं कोई भी एक छोटा सा नंबर ले लो, ठीक है, उसमें सारे के सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान ले द नंबर इज 12, ओके, ठीक है, मान ले द नंबर इज 12। तो 12 इफेक्टिवली अपना क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 है ना। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये वाला पावर +1 3, ये वाला पावर +1 2, 3 इंटू 2 6, ये हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट होता है? थोड़ा सा जीपी लगता है यहाँ पे। सम ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट होता है? जीपी लगता है। जीपी, अब यहाँ पे देख, ये पावर तेरा कहाँ तक जाए, ये वाला पावर तेरा 2 टू द पावर 0 हो सकता है, 2 टू द पावर 1 हो सकता है, 2 टू द पावर 2 हो सकता है, करेक्ट। ये वाला पावर 3 टू द पावर 0 हो सकता है, 3 टू द पावर 1 हो सकता है ना। और तेरे जो इफेक्टिवली जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो 6 क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, इसीलिए 3 इंटू 2 करके 6 आया था। तो जब तुम ऐड करोगे, ठीक है, इन सारे के सारे फैक्टर्स को, ठीक है, तो इफेक्टिवली आ जाएगा 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1। तो ये बन जाएगा 2 क्यूब -1/2 - 1, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर -1/3 - 1। यस नो बोलो फटाफट चैट में। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। सबको समझ में आया कि नहीं ये वाला? तो ये बन जाता है अपना सम ऑफ फैक्टर्स, ये अपना बन जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। सबको समझ में आया कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करना है? और इसके पीछे का, अब ये जो सम है ये इफेक्टिवली क्या है? जीपी सम है। ये जो सम है ये क्या है? इफेक्टिवली जीपी सम है। यही फॉर्मूला तुमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। और ये इसके पीछे का लॉजिक हो गया, समझ में आया? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेम सेम केस में प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, अगर ये सारे के सारे नंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान ले,
ठीक है, 2 to the power 0 क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 to the power 0 इंटू 3 to the power 0, 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 0, 2 to the power 2 3 to the power 0, 2 to the power 0 3 to the power 1, 2 to the power 0 2 to the power 1 3 to the power 1, 2 to the power 2 3 to the power 1। अब अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या, देखो 2 का पावर कितनी बारी, 0 + 1 + 2, 0 + 1 + 2, ये सब ऐड हो जाएगा तो 3 और 3 6 बन जाएगा। और 3 का पावर कितना हो जाएगा, 0 0 0 1 1 1, तो 3 हो जाएगा, है ना। तो 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 3, इफेक्टिवली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली तेरा नंबर विच इज 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 1 का क्यूब है ना। ये जो आया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ये एक्चुअली 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 1 का पावर 3 है। तेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 है, तो हम इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2 लिख सकते हैं, विच इज 6/2। तो इफेक्टिवली अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर लेना हो तो मैं लिख सकता हूँ दैट नंबर रेज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2, ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। यस नो बोलो फटाफट चैट में, ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, अगर मान ले किसी नंबर का ऑड फैक्टर है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर कोई नंबर है जिसके ऑड फैक्टर्स हैं तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर कोई नंबर है जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं, वो अगर एग्जैक्टली 3 है तो वो प्राइम स्क्वायर है। मतलब 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, ये सारे के सारे कितने फैक्टर्स देंगे, एग्जैक्टली 3। ये हो गए 3 प्रमुख इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इसके अलावा एक दो और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, लेट्स से टॉक अबाउट 12, है ना। तो 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 1, करेक्ट। अब इसके तेरे नंबर ऑफ ऑड इवन फैक्टर्स कितने बनेंगे, चलो समझते हैं। 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 1, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर चाहिए तो क्या करें, ये जो 2 है यही इवन क्रिएट करता है, इसको उड़ा डालो तो 3 to the power 1 आ गया, तो यहाँ पे 2 बन गए। तो ऑड फैक्टर्स कितने बने, 2। इवन फैक्टर्स कितने बनेंगे, टोटल कितना था, 6। तो इवन वाले कितने बने, 4 हो गया। अच्छा, अब इसी में अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, तेरे नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 1। परफेक्ट स्क्वायर के लिए कोई भी प्राइम नंबर के ऊपर इवन पावर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 का पावर इधर 0 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 का पावर सिर्फ 0 ही हो सकता है। तो कितने पॉसिबिलिटीज बने, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक, तो 2 into 1, 2 पॉसिबिलिटीज बन गए। तो इसके इसके जो ऐसे फैक्टर्स कौन से होंगे जो प्राइम, जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, है ना। एक होगा 1 और एक होगा 4, यही दो अपने आए हैं। यस नो बोलो फटाफट चैट में। तो कितने फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो कैलकुलेट हो गया, ऑड कैलकुलेट हो गया, इवन कैलकुलेट हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट हो गया, सम ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट हो गया। आगे चलते हैं। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है दोस्त, ठीक है। कोई भी नंबर पकड़ो, उसमें ये देख लो कि पीरियड क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट 2 3, लेट्स से टॉक अबाउट 2, है ना। तो 2 के केस में क्या होता है, 2 4 8 6 ऐसा चलता रहता है। बहुत बेसिक स्टफ है ये, क्विक समरी। फिर क्या होगा, फिर से 2 4 8 6। इफेक्टिवली साइक्लिसिटी तुम्हें लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। या कोई नंबर को अगर 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लो तो भी एक ही बात आता है, किसी नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लोगे तो लास्ट डिजिट मिलेगा। 2 4 8 और 6 के केस में अगर हम देखें तो कोई भी नंबर, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास है 792 रेज टू द पावर 793 है, करेक्ट, मान ली है। तो क्या होगा इसके अंदर, फटाफट बता, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट इन दिस केस। तो बहुत सिंपल है, देख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर हम यहाँ पे देख लास्ट डिजिट 2 है तो साइक्लिसिटी इसी के हिसाब से लगेगा। तो 7 9 के बारे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लो। ठीक है, 4 से क्यों? क्योंकि इसका जो पीरियड है 4 है, 4 4 के साइकिल में मूव कर रहा है, 2486 ऐसा चल रहा है। 4 से अगर डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 1 हो जाएगा तो सब पहला वाला ही आपका यूज हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 है तो ये ले लो, रिमाइंडर अगर 2 है तो ये ले लो, 3 है तो ये ले लो, और अगर 0 है, बेसिकली 4 से का मल्टीपल है तो 6 ले लो। इस तरीके से तुम कैलकुलेट कर सकता है तेरा लास्ट डिजिट। आई एम होपिंग समझ में आया, है ना। अमल सिंह लास्ट 2 डिजिट पूछा तो सरेंडर नाम के बारे में सुना है? हेड ऑफ हेड ऑफ द लेटर कॉल्ड सरेंडर। ऐसे हाथ ऊपर करो या हाथ ऐसे पीछे कर लो। ठीक है, बेस्ट हाथ पीछे करने वाला होता है, या फिर तुम ऐसे भी पीछे भी ऐसा कर सकते हो। अगर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता है तो, ठीक है, अगर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नहीं मालूम है, ठीक है ना? समझ में आया? तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम रिवाइज करो। ठीक है, नहीं तो सरेंडर ही है तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, बाइनोमियल भी कर सकते हो, और बाइनोमियल से चाइनीज रिमाइंडर थोड़ा सा इफेक्टिव ज्यादा है ना। तो चाइनीज भी देख लेंगे फटाफट, टेंशन मत लो भाई। हाथ पीछे करके सीआरटी निकाल लो पीछे से। ठीक है, दैट डज नॉट साउंड ऑल राइट, बट ओके, आई विल स्टॉप रीडिंग फ्रॉम द चैट्स नाउ। ठीक है, मेरे लिए ना टेलीप्रॉम्प्टर वाला सीन है। ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर वाला सीन चलता रहता है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। आई एम होपिंग ये समझ में आया हो। ठीक है, तो साइक्लिसिटी ऐसे ही सारे के सारे नंबर्स का एक बार देख लेना। देख फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इसका पीरियड क्या होता है? 1, 2 का पीरियड 4 हो जाता है, 3 का पीरियड 4 हो जाता है ना। क्लियर? तो ये बन जाएगा तेरा साइक्लिसिटी, और इससे तुम लास्ट डिजिट कैलकुलेट कर सकते हो। लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। 377 रेज टू द पावर 379 का लास्ट डिजिट क्या होगा? बताओ फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो चलो भाई, देखो इसके अंदर फटाफट होगा क्या, देख। यहाँ पे 7 है लास्ट डिजिट, तो इट विल वर्क एज पर 7। 37 को उड़ा डालो, 7 आ गया। 379 है। अब 7 के केस में साइक्लिसिटी कैसा होता है? 7 होता है, फिर 9 हो जाता है, फिर से मल्टीप्लाई करेगा 7 से तो लास्ट डिजिट 3 आ जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आ जाएगा। 7931 ऐसे करके चल रहा है। 7931 7931 ऐसे चलता है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा इस केस में? 379। यहाँ भी साइक्लिसिटी 4 है, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ जाएगा 3। अगर रिमाइंडर आ गया 3 तो क्या होगा? अगर रिमाइंडर 1 आया तो ये 2 आया, तो ये 3 आया तो 3, 0 आया तो 1, 3 आ जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे, तो लास्ट डिजिट 3 आ जाएगा। समझ में आया साइक्लिसिटी कैसे काम करता है? बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे ज्यादा करूंगा नेगेटिव रिमाइंडर्स, उसके पहले मैं थोड़ी सी बात बेसिक रिमाइंडर की करूंगा। यूलर्स प्राइमरली यहाँ पे तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट है, और अगेन चाइनीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल मतलब सो है, थोड़ा बहुत समझ लेंगे। ठीक है, अगेन विल्सन्स का और बाइनोमियल का बहुत रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन है। ठीक है, और नेगेटिव रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब मेक और ब्रेक नहीं है, मतलब इट्स गुड टू नो बट मेक और ब्रेक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? बेसिक रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि अगर मान ले फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे लेट मी टेक दिस एग्जांपल, 377, 779 और 887 को 7 से डिवाइड करना है। तो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि इंडिविजुअल रिमाइंडर्स लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो 377 को अगर 7 से डिवाइड करें तो इंडिविजुअल, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? फटाफट बोल। 377 के केस में क्या होगा? यहाँ पे व्हाट विल द रिमाइंडर, यहाँ पे व्हाट विल बी द रिमाइंडर, यहाँ पे व्हाट विल बी द रिमाइंडर। 377 को अगर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई? 35 ले लिया, 27 है उसके बाद रिमेनिंग, तो हम यहाँ पे 6 ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा 779 में 2 ले सकते हैं, और 887 के केस में क्या होगा? 84, फिर अपना 42, तो 5 ले सकते हैं। करेक्ट? तो 6 × 2 × 5 तो हो गया 60। अब देख, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम ही होगा, तो फिर से डिवाइड करो 60 को 7 से,
तो रिमाइंडर आ जाएगा 4। समझ में आया? रिमाइंडर क्या आ गया? 4 आ गया। तो इस केस में अपना रिमाइंडर हो गया 4। इसको बोलते हैं बेसिक रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, हो गया बेसिक रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो, अब मैं इसी में बताता हूं तो तेरे को नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है? नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर मान ले फॉर एग्जांपल मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, ठीक है, रादर देन टेकिंग 6 आई कैन टेक अ -1 ऑल्सो हियर। मतलब अगर मान ले तू 37 को 7 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या लेगा? अगर 37 को 7 से डिवाइड करेगा तो तुम रिमाइंडर 2 लेता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये 2 आया कहाँ से? 7 का एक मल्टीपल है जो 37 से पहले आता है 35, उसके साथ डिफरेंस ले लिया तो 2 आ जाता है। अगर 7 का मल्टीपल जो 37 के बाद आता है वो अगर मैं ले लूं तो डिफरेंस -5 आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट बनता है नेगेटिव रिमाइंडर्स का। और अगर कंफ्यूजन होता हो तो एक फॉर्मूला नोट करो, पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर होता है हमेशा। ठीक है, तो अभी इस केस में इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि नेगेटिव रिमाइंडर मैंने बताया मेक और ब्रेक नहीं होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर सकता है, थोड़ा सा फास्टर बना सकता है। जैसे यहाँ पे 7, 377 को अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1। 779, 779 तो 2 ही है तो 2 ही रहने दो। 887 के केस में क्या हो जाएगा? -2। देख सीधा ही इसका मल्टीप्लीकेशन 4 दे देगा। तो एक स्टेप क्या हो गया? कम हो गया। तो ये है नेगेटिव रिमाइंडर का एप्लीकेशन। समझ में आया? तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या करता है? बस चीजों को रिड्यूस कर देता है। एक इंटरेस्टिंग चीज टू नोट, इसकी नेगेटिव रिमाइंडर को पेयर में लेना हमेशा फायदेमंद होता है। उसका रीजन ये है कि जब तुम पेयर में लेगा तो उसका साइन एक दूसरे को क्रॉस कर देगा, तो फिर तुम्हें फाइनली कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। अगर इसी के अंदर मान ले यहाँ पे 2 की जगह भी मैं -5 ले लेता तो -1 इंटू -5 इंटू -2 क्या आ जाता? यहाँ पे अपना 779 है, तो इस सिचुएशन में ये क्या कर देगा? ये अपने को नेगेटिव में आंसर दे देगा, है ना, -10। फिर -10 को सॉल्व करेंगे तो -3, और फिर मेरे को इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा एक बार और -3, क्योंकि मैं फाइनल आंसर नेगेटिव नहीं दे सकता हूँ, है ना। नेगेटिव रिमाइंडर सिर्फ मेरे को कैलकुलेशन आसान करता है, पर नेगेटिव रिमाइंडर मेरा फाइनल आंसर नहीं हो सकता। तो -3 को फिर से चेंज करके मैं 4 लूंगा, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस नेगेटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर होता है ना। तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर कैलकुलेट करना हो तो हम लिख सकते हैं नेगेटिव रिमाइंडर प्लस डिवाइजर। नेगेटिव रिमाइंडर इस केस में -3 है, डिवाइजर इसमें 7 है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, है ना। अगर फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव आ गया तो ये वाला यूज करके अपना कैलकुलेट हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। समझ में आया? तो हो गया हमारा बेसिक रिमाइंडर क्लियर और नेगेटिव रिमाइंडर क्लियर। अब आ जाते हैं यूलर्स में। यूलर्स बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर यूलर्स पढ़ लिया हो तो फॉर्मेट को स्किप कर देना। यस नो बोल फटाफट चैट के अंदर। फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट ने नेक्स्ट लेवल शेप डाला है इधर, ठीक है। फॉर्मेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रोल नंबर 32 अलर्ट, ठीक है। तो यूलर्स समझो बस और चिल मारो। यूलर्स क्या है? देखो, यूलर्स ये बोलता है कि अगर मान ले P अपॉन Q, ठीक है, अगर P अपॉन Q है और यहाँ पे P और Q कोप्राइम है अगर, और P के पावर में Q का यूलर नंबर है या यूलर का कोई मल्टीपल भी है, रिमाइंडर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेट्स से आई टॉक अबाउट 13 टू द पावर 32 डिवाइडेड बाई 15, तो 13 और 15 क्या है? 13 और 15 क्या है? को प्राइम है। 15 का यूलर नंबर क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था यूलर नंबर। 15 का यूलर नंबर कैसे कैलकुलेट होगा? 15 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 2/3। क्लियर हुआ? तो ये अपना इधर इधर कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे 15 का यूलर नंबर है 8। क्या 8 का कोई मल्टीपल यहाँ दिख रहा है? अगर तुम्हारा आंसर है यस तो रिमाइंडर इज 1। समझ में आया? पर कई बार यूलर्स थोड़ा सा थोड़ा सा अलग सिनेरियो में भी यूज हो जाता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, 19 टू द पावर 22 1 2 3 4 2 डिवाइडेड बाई 23, ऐसा सिनेरियो है। एक इंटरेस्टिंग चीज टू नोट इस किसी भी प्राइम नंबर का यूलर नंबर प्राइम -1 होता है, ठीक है।
तो इस सिचुएशन में अपन लोग इसको लिख सकते हैं 19 टू द पावर 22 1 2 3 4 5 इंटू 19 स्क्वायर बाई 23। अब बेसिक रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि इंडिविजुअली रिमाइंडर ले लो, है ना। तो अगर मैं इस वाले को देखूं तो 23 का यूलर नंबर है 22, यहाँ पे 22 का मल्टीपल दिख रहा है तो ये वाला पार्ट अपने को 1 दे देगा। अब यहाँ पे 19 स्क्वायर है तो 19 इंटू 19, 23 से अगर इसको डिवाइड करें रिमाइंडर -4, यहाँ रिमाइंडर -4, -4 इंटू -4 मतलब 16। तो फाइनल रिमाइंडर क्या आ जाएगा इस केस में 16। तो इसमें अपन लोगों ने बेसिक भी यूज कर लिया, यूलर भी यूज कर लिया और नेगेटिव भी यूज कर लिया, तो सारा रिवाइज हो गया एक साथ में। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर, परफेक्ट। यूलर्स भी समझ लिया। तो एक और इंटरेस्टिंग बात एक बार फटाफट बात कर ली जाए यहाँ पे थोड़ी सी। विल्सन्स के अंदर बाद में आते हैं, ठीक है, पहले थोड़ी सी बात ना चाइनीज रिमाइंडर की कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात में चाइनीज रिमाइंडर की थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, किसी ने पूछा था कि लास्ट का 2 डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ी सी बात अब चाइनीज रिमाइंडर की करी जाए, है ना। साजिद सिंह विल्सन या विलियमसन में जो ठीक लगता हो, ठीक है ना। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से, यहाँ तक ठीक चल रहा है ना, बढ़िया। अब यहाँ तक सही समझ गया। अब देखो चाइनीज रिमाइंडर के बारे में बात करते हैं, सुनो ध्यान से। ओके, नाउ चाइनीज रिमाइंडर के बारे में बात करते हैं। ओके, देखो चाइनीज रिमाइंडर इफेक्टिवली क्या करता है, लास्ट का 2 डिजिट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। मतलब मैं गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट अस से दैट वी आर टेकिंग 4 टू द पावर 31। ठीक है, 4 टू द पावर 31 का लास्ट का 2 डिजिट कैलकुलेट करना है, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, तो लास्ट का 2 डिजिट कैलकुलेट करना है मतलब 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है। यस नो, फटाफट चैट में बोल। अगर 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट मिल जाएगा। चाइनीज रिमाइंडर स्टेप नंबर 1। चाइनीज रिमाइंडर स्टेप नंबर 2, ये जो 100 है इसको दो, इसको प्रोडक्ट में ब्रेक करो दो कोप्राइम नंबर्स के, तो हो जाएगा 25 इंटू 4। अब देखो ये जो ऊपर वाला नंबर है ये 4 से डिविजिबल है, तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 4x, है कि नहीं। ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसको 4x लिख सकते हैं। सिमिलरली इस नंबर को अगर 25 से डिवाइड करें तो क्या होगा, चलो 4 टू द पावर 31 डिवाइडेड बाई 25, इसको लिख सकता है 2 टू द पावर 62 डिवाइडेड बाई 25। 25 का यूलर नंबर क्या होता है, 25 का यूलर नंबर होता है 20। तो अब इसको लिख दो 2 टू द पावर 60 इंटू 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 25। 2 टू द पावर 60, अब देख 2 और 25 को प्राइम है, 25 का यूलर नंबर है 20 और 20 का एक मल्टीपल यहाँ दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट तुम्हें रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। और ये वाला पार्ट साक्षात 4 ही है, इसका तो कुछ नहीं करा जा सकता। तो फाइनली यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, फाइनली इधर पे रिमाइंडर अपना क्या आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे अपना रिमाइंडर क्या आ जाएगा इस केस में। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 25 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 4 आ रहा है, मतलब दिस नंबर कैन बी रिटन एज 25x प्लस 4। यस और नो बोल, 25y प्लस 4 कोई और नंबर होगा। अब जो भी नंबर इन दोनों को सेटिस्फाई करता है, जो भी नंबर इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाएगा वो हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट्स। अब देख बहुत सिंपल बात है भाई, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 ले ले और यहाँ पे हमने y का वैल्यू 0 ले लिया तो यहाँ भी 4 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा। अब लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 है तो दूसरा तो तुम कॉमन सेंसिकली 0 प्लग इन कर ही दोगे ना। यस और नो बोलो फटाफट, समझ में आया, समझ में आया, क्लियर। तो ये बन जाता है अपना चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसको रिवाइज करना ना भूले अगर लास्ट के 2 डिजिट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। समझ में आया, समझ में आया, परफेक्ट, परफेक्ट, चलो समझ में आया। तो ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं। बीच बीच में मेरे पास कुछ एलियन मैसेजेस आते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी अचानक से मेरे पास एक एलियन मैसेज आया कि सर लोएस्ट वाल्व, लोएस्ट वाले वाल्व पे प्रेशर सबसे कम है, प्रेशर हाईएस्ट वाले वाल्व पे सबसे ज्यादा है, और मैंने रेगुलेट किया हुआ है प्रॉपरली। ठीक है ना। जो मेरा मोटर था वो सुबह मैंने चला दिया था, और मोटर आंटी ने बोला भी था कि कि मोटर कृपया बंद कर लें,
पानी भर गया है, ठीक है, मोटर कृपया बंद कर लें, पानी भर गया। ऐसे क्वेश्चंस के ऐसे ही आंसर हो सकते हैं, ठीक है, कनेक्टिंग टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, ठीक है, एलियन क्वेश्चन अचानक से आ जाएगा, उसका एलियन आंसर, ठीक है। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, है ना। पानी की टंकी भर गई है, सुना होगा तुमने, कोई है यहाँ पे दिल्ली वाला, ठीक है, या दिल्ली वाले रोज सुनते हैं ये सुबह सुबह, है ना, सुबह सुबह इनके इनके ना भजन से पहले ये शुरू हो जाता है ना, कि मोटर आंटी की आवाज आ रही है। चलो आओ आगे चलते हैं, ठीक है, क्लियर है, आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा इसके अंदर जो सबसे पहला वैल्यू है, सबसे पहला वैल्यू है, वो वाला वैल्यू लेना है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, ओके, है ना, सही है। आदित्य सिंह सर, ऑटोमेटिक मशीन लगवा लो, अपने आप बंद हो जाती है, नो सर मेरे पास मोटर ही नहीं है। मैं लगवा के क्या करूंगा, मैं नहीं रहता हूँ भाई दिल्ली में, ठीक है, मैं तो दिल्ली वालों के बारे में बता रहा था, ठीक है, मेरे पास मोटर नहीं है तो मशीन लगवा दोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया सब लोग, फटाफट बोलो, क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक ठीक चल रहा है। हमने चाइनीज रिमाइंडर के बारे में बात कर ली, अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ विल्सन्स के बारे में। विल्सन बेचारा बहुत शरीफ आदमी है, ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। विल्सन क्या बोलता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान ले, एक तो ये फैक्टोरियल में यूज होता है, और ये यूज होता है अपना फैक्टोरियल के अंदर, एक तो यूज होता है, दूसरा इसका यूज केस कहाँ पे है, प्राइमरली फैक्टोरियल और प्राइम नंबर्स। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई भी है 6 फैक्टोरियल बाई 7, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 720। तो अगर 720 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, एक देख 714 तो डिविजिबल हो जाएगा, तो रिमाइंडर मिलेगा 6, करेक्ट। तो अगर कभी भी तुम p-1 फैक्टोरियल को किसी प्राइम नंबर या प्राइम नंबर से डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर प्राइम-1 मिल जाता है। और अगर प्राइम-2 फैक्टोरियल को प्राइम नंबर से डिवाइड करो, मतलब अगर 5 फैक्टोरियल बाई 7 करें तो क्या होगा, 5 फैक्टोरियल तेरा हो जाता है 120। 120 को अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, समझ में आया। तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। p-2 फैक्टोरियल, p-1 फैक्टोरियल। आई एम होपिंग कि ये वाला भी सबको समझ में आया होगा, हाँ कि ना, बोलो फटाफट चैट में। तो ये बन जाएगा अपना विल्सन्स थ्योरम, ठीक है। विल्सन्स थ्योरम का बहुत नीश एप्लीकेशन है, क्योंकि प्राइमरली सिर्फ आपका प्राइम नंबर्स और फैक्टोरियल वाले केस में यूज हो जाता है, क्या। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन सब लोगों को पता है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन भी कई बार हम लास्ट 2 डिजिट के लिए करते हैं, ठीक है। बट जनरली यूलर्स जनरली सीआरटी इज अ बेटर प्रेफर्ड मेथड, तो अभी के लिए उसी को बैक करते हैं, ठीक है। पर बाइनोमियल थ्योरम को समझ जरूर लेते हैं। x plus y to the power n is nc0 x to the power, let's say 0 y to the power n plus nc1 x1 y to the power n minus 1, so on ncn x to the power n y to the power 0, करेक्ट। अब इस वाले सिनेरियो में क्या होगा, इस वाले सिनेरियो में ये अपना एक्सपेंशन हो गया जो हमने अलजेब्रा में भी समझा था, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, तो किस किस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हैंडी आ जाता है, 13 to the power 100 plus 17 to the power 100 डिवाइडेड बाई 25 है। अब इसमें बेसिकली तेरा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगा, a टू द पावर m प्लस b टू द पावर m, है ना। 13 प्लस 17 कितना होता है, 13 प्लस 17 कितना हो जाता है, 13 प्लस 17 अपना 30 हो जाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके अंदर करना हो, और ये कैसे अपने को हेल्प करता है, देखो सिंपल है। इस वाले को अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 10 + 3 to the power 100 लिख सकते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। और इसको अपन लोग 10 यहाँ पे 20 - 3 to the power 100 लिख सकते हैं, है ना। या तो इस तरीके से लिख लें, या फिर एक और पॉसिबिलिटी अपने पास ये है कि सेम बेस लेके कर ले, मतलब 15 - 2 to the power 100 लिख दें, और इसको 15 + 2 to the power 100 लिख दें। समझ में आया, फटाफट बोलो, फट 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 फट, अगर क्लियर हो गया तो, ठीक है। बोल रहा है कि इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, चलो देखते हैं। देखो, अब देख इंटरेस्टिंग बात क्या है, कि इसमें जो टर्म्स आएंगे 100 C0, ठीक है ना। इस वाले को तुम अगर चाहो तो, अगर फॉर एग्जांपल हम चाहें तो यूलर से ले सकते हैं, है ना। इसको चाहे तो यूलर से ले सकते हैं,
पर अपन लोग इसको बाइनोमियल से कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं एक बार, है ना। यूलर से कैसे ले सकते हैं, देख 13 और 25 है को प्राइम, 13 और 25 है को प्राइम, है ना। 25 का यूलर नंबर 20 होता है, यहाँ पे 20 का मल्टीपल दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। दूसरे वाले केस में सिमिलरली क्या आ जाएगा रिमाइंडर, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से होगा, पर अगर मेरे को इसमें मान ले बाइनोमियल लगाना है तो कैसे लगाएंगे, बाइनोमियल का एप्लीकेशन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देखते हैं, ठीक है। देखो अगर 15 यहाँ पे देख 100C0, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें 15 टू द पावर 100, 2 टू द पावर 0, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम ऐसे ले लेते हैं इसको कि 15 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 100, करेक्ट, ऐसा होगा ना। ओके, फिर होगा 100C0, 15 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 99, प्लस 100C, यहाँ पे 1 है, 100C2, 15 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 98, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यस नो बोल फटाफट चैट में, है ना। ऐसा ही चलता जाएगा, है ना। कहाँ तक चलेगा वो बताता हूँ, देखो ऐसा चलेगा ना। ओके, अनंत काल तक नहीं चलेगा। इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, अरे अभी तो पढ़ाया था थोड़े टाइम पहले। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके अंदर, 101 टर्म्स होंगे, n+r-1 c r-1 करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे इस वाले का होगा 100C0, 15 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 100, प्लस 100C1, 15 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 99, 100C2, 15 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 98, ऐसा चलते जाएगा। हाँ कि ना बोलो भाई, फटाफट फटाफट। देख ये वाला पार्ट जो नेगेटिव वाले हैं तो उड़ जाएंगे, नेगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ये जो 100C2 है दोस्तों, ये अपने को क्या दे देगा, 100 × 99/2, मतलब ये तो 50 का मल्टीपल है। तो इसके आगे वाले सारे के सारे टर्म्स 25 से डेफिनेटली डिविजिबल हो जाएंगे, है ना। इसी में इसमें ही अगर तेरा फॉर एग्जांपल 100C2 में ही तेरे को 50 मिल गया, इसके आगे तो जीरोस बढ़ते चलेंगे, तो इसके आगे वाले सारे के सारे डिविजिबल हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली बचा क्या अपने पास, यही दो टर्म्स बचे, है कि नहीं, यही दो टर्म्स बचे। अब देख ये वाला टर्म भी 1 है और ये वाला टर्म भी 1 है, तो रिमाइंडर कितना आया, क्लियर हुआ। तो बाइनोमियल लगा दिया हम लोगों ने इसके अंदर, और बाइनोमियल से भी तुमको इफेक्टिवली रिजल्ट मिल जाए। तो इस सिचुएशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे यूज किया वो समझा कि नहीं फटाफट, है ना। तो वर्स्ट केस अगर मेरे को सॉल्व करने को मिले तो आई कैन डू इट, बट प्राइमरली हमारा जो ज्यादा यूज केस है वो चाइनीज रिमाइंडर का ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं, फटाफट बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने बाइनोमियल देख लिया, हम लोगों ने विल्सन्स देख लिया, हमने यूलर्स देख लिया, हमने ये भी देख लिया। चलो अब एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मुझे लास्ट में बताना था, विच इज के जो अपना फंडा है बेस सिस्टम का, ठीक है। बेस सिस्टम का जो फंडा है, बेस सिस्टम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो किया हुआ है, ठीक है। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, या फिर यू कैन फाइंड इट ऑन माई चैनल, एक बार उसको देख लेना, ठीक है। ऑल्दो बेस सिस्टम हम लोगों ने किया हुआ है, पर एक बार देख लेना, है ना, ठीक है ना। तो वो एक बार देख लेना ताकि वो अपना पार्ट एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके अलावा फैक्टोरियल में बस एक ही चीज बोलूंगा, फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कैसे निकालते हैं, कितने लोगों को पता है ट्रेलिंग जीरोस फैक्टोरियल में कैसे निकालते हैं। कोई भी नंबर ले लो, मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से 27, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ 5 निकाल लो। इफेक्टिवली तुम्हारे जीरोस कैसे बनते हैं, 10 का जो पावर होता है वही उसी हिसाब से नंबर ऑफ जीरोस बनते हैं, और 10 तेरा 2 × 5 हो जाता है। 2 का पावर तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि हर ऑल्टरनेट नंबर इवन नंबर है। 5 का पावर कम होगा क्योंकि 5 जो है वो हर 5 नंबर के बाद आता है। तो यहाँ पे 5 के कितने पावर्स होंगे, 5 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बन गए, 6। तो 5 का जो हाईएस्ट पावर होगा किसी नंबर में, वही तेरे को ट्रेलिंग जीरोस दे देगा। आई एम होपिंग समझ में आया हो। और सिमिलरली तुम किसी भी प्राइम नंबर का कैलकुलेट कर सकते हो कि हाईएस्ट पावर क्या होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडा है। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। आई हैव टेकन अ लिटिल मोर टाइम, but I'm hoping that it gives you a good summary of everything that we have done. Okay, thank you so much for joining in.
ओके, और जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मैंने बताए हैं इस दौरान उसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। गॉड ब्लेस, विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ the 5 sessions that we had sort of taken up. I hope that you enjoyed it. I hope you will revise it. And I'm hoping that you will all produce some really amazing outcomes. With that, we'll end this. God bless. Take care, guys, and bye bye.